Hello students, I am welcoming you all in my YouTube channel Learn with Leena Ma'am. Dear student, our today's session we will start with one positive thought. Today's thought is alphabet O means opportunity, which is absent in yesterday, present once in today and thrice in tomorrow. So what does it mean by this thought? I will explain. अल्फाबेट O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, मीन्स O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी. ओके, विच इज एब्सेंट इन यस्टरडे. यस्टरडे की अगर आप स्पेलिंग देखते हैं उसमें O है ही नहीं. इसका मतलब कल का दिन जो गया, बीत गया, उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बीत चुका है. सो उसमें यस्टरडे की स्पेलिंग YESTERDAY, यस्टरडे, इसमें O है क्या? नहीं है. मीन्स अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हम बिता चुके हैं. वंस इन टुडे. अब टुडे की स्पेलिंग क्या है? TODAY, टुडे. TO आ गया, O एक बार O आ गया. ओके, मीन्स आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है. टुडे में एक अपॉर्चुनिटी है. एंड थ्राइस इन टुमारो. टुमारो, टुमारो की स्पेलिंग क्या है? TOMORRROW. टुमारो में 3 बार O आया, मीन्स 3 अपॉर्चुनिटी. O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी, मीन्स टुमारो. 3 opportunity you have, so never lose hope. Okay? आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, कल आपके पास 3 अपॉर्चुनिटी है, और जो बीता हुआ कल है उसमें अपॉर्चुनिटी एब्सेंट है. सो अगर आप डेली बेसिस पे आपका जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए आप अगर मेहनत करते हैं तो अपॉर्चुनिटी जो है वो आज एक है तो कल 3 है. ओके, सो डो नेवर लूज होप. With this great thought, we will start our today's session, adjective and correct uses of adjective. Today we are going to learn correct uses of adjective. अब हमारा adjective already I taught you and already I uploaded the video of adjective, but some portion I didn't explain there. That's why this is the very important part of adjective, correct uses of adjective. हम adjective का correct use कैसे करेंगे, जो कि बहुत confusing है, जिसमें बहुत सारे लोगों को confusion होता है. ऐसे कुछ words हम देखेंगे. अब वो words कौन से हैं? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. देखने में तो बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान, बहुत ही इजी लगता है. लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल मीन्स नॉट मच इन क्वांटिटी. ओके, लिटिल, अ लिटिल, इसका मतलब क्या है? नॉट मच इन क्वांटिटी. ओके, लिटिल यानी हमें पता है थोड़ा, क्वांटिटी में ज्यादा नहीं, कम. लेकिन हमें लगता है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, सब में तो लिटिल है. तीनों का मीनिंग क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. ये क्या है? तीनों वर्ड बहुत ही कंफ्यूजिंग है. हम उसका यूज कैसे करेंगे वो देखेंगे. आई विल हियर टू रिमूव ऑल द कंफ्यूजन्स फ्रॉम योर mind. Okay, so little, a little means not much in quantity. Okay, ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल ना होना. The little means all that is available, not much but all that is available. मतलब द लिटिल का मतलब है ज्यादा तो नहीं, बट जितनी भी क्वांटिटी में आपके पास अवेलेबिलिटी है उतना. ओके, द लिटिल में जितने क्वांटिटी में कोई भी चीज आपके पास अवेलेबल है उतना.
थोड़ा, लिटिल मीन्स ना के बराबर, ना के बराबर लिटिल, ओके। और लिटिल मीन्स थोड़ा, बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल। आपको इसको याद कैसे रखना है, पहला जो लिटिल है समझ लीजिए ना के बराबर, अ लिटिल थोड़ा, बहुत ही कम क्वांटिटी में, नॉट मच इन क्वांटिटी, द लिटिल whatever available, all that, okay, not much in quantity but all that is available, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो सारा का सारा मीन्स द लिटिल। तीनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। अब जरा देखते हैं सेंटेंस की ओर। there is little sugar in tea, there is little sugar in tea, ओके। अब यहाँ पे बताया गया है देयर इज लिटिल सुगर इन टी, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिटिल। सुगर टी में ना के बराबर है, अगर हमें ऐसा बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज लिटिल सुगर इन टी, टी में जो सुगर है वो ना के बराबर है, बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। एंड रिमेंबर वन थिंग, लिटिल, a little, the little we will use for uncountable nouns, ओके। हम किस लिए यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करेंगे, बिकॉज यू नो वेरी वेल सुगर इज अनकाउंटेबल, सुगर को आप काउंट कर सकते हैं, नो, दाने दाने को काउंट कर सकते हैं, नो, इट इज uncountable noun, and these all adjective little, a little, the little we will use for uncountable noun, okay। Now see the next example here, there is a little chance of recovery, okay, recovery, there is a little chance of recovery means if anybody is ill, okay, if anybody is ill, admitted in hospital, so what we say about them, there is a little chance of recovery, किसी को बहुत ही बड़ा डिसीज हुआ है, कोई इल है, कोई एडमिट है हॉस्पिटल में, तो हम कई बार बोलते हैं कि बहुत कम चांसेस है उनके बचने के, उनको रिकवर होने के, उनके सही होने के, उनकी तबीयत ठीक होने के, ओके। सो हम उस सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ रिकवरी, रिकवरी के चांस बहुत कम है, ओके, बहुत कम चांसेस है उनके रिकवरी के, अंडरस्टूड। नाउ लेट अस सी द थर्ड एग्जांपल, ही spent the little money that he had saved, he spent the little money that he had saved, उसने क्या किया, the little money spend किया मीन्स थोड़े पैसे थे उसके पास, जितने भी पैसे थे उसके पास जो उसने सेव किए थे उतने के सारे उसने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, ओके। द लिटिल का मतलब मैंने बताया था, लेस इन क्वांटिटी बट ऑल दैट इज अवेलेबल मीन्स जितने भी मनी उसके पास थे उसने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। अगर हमें ऐसा बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, he spent the little money that he had saved, understood? This is all about the adjective little, a little, the little. Now let us see the another adjective, few, a few, the few. तीनों भी थोड़ा बहुत सेम ही है बट बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। अब देखते हैं कि वो डिफरेंस क्या है। few, a few, the few, ओके। few, a few मतलब some, ओके, कुछ। the few means less in number but all
that is available. Less in number, the few का मतलब क्या होता है? Less in number but all that is available. कम नंबर में कोई भी चीज अवेलेबल होती है, ओके, बस बट जितनी अवेलेबल है सारी की सारी काय में आ जाएंगी? द फ्यू में आ जाएंगी. और फ्यू और फ्यू का मतलब क्या है? सम, कुछ. ओके, सम मतलब क्या होता है? कुछ, कुछ नंबर. लेस इन नंबर. ओके, फ्यू और फ्यू मीन्स less in number, not quantity. Here we have used number word. Why? Because few, a few, the few, all the adjective we will use for countable nouns, and this all we will use for uncountable noun. That is the difference between the two. Okay, little, a little, the little, few, a few, the few. इन दोनों का मीनिंग कुछ, सम, ओके, कम क्वांटिटी के लिए यूज हुआ है, बट डिफरेंस क्या है? ये होगा काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा और ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा. एग्जाम्पल, लेट अस सी. Few guests had left the party. Few guests had left the party. ओके, कुछ गेस्ट ने क्या कर दी थी? पार्टी लेफ्ट मीन्स पार्टी छोड़ के चले गए थे, पार्टी से चले गए थे. फ्यू गेस्ट, सम गेस्ट. ओके, बहुत ही कम गेस्ट, न के बराबर गेस्ट थे जो पार्टी छोड़ के चले गए थे. सेकेंड एग्जाम्पल, it is not completed. Few guests had left the party before midnight. Okay, some guests means कुछ गेस्ट जो थे उन्होंने क्या कर रहे थे? मिडनाइट के पहले पार्टी छोड़ के चले गए थे, पार्टी से चले गए थे. ओके, I have few friends who rely upon. I have few friends. अब हम देखेंगे फ्रेंड्स जो है, गेस्ट जो है, ये क्या है? ऑब्वियसली काउंटेबल नाउन्स है काउंटेबल नाउन्स, हम काउंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते थे. चांस को काउंट नहीं कर सकते थे, मनी को नहीं, शुगर को नहीं, बट यहाँ पे हम फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं. सो आई हैव few friends, a few friends. Okay, I have a few friends who rely upon. मेरे पास ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके ऊपर मैं रिले कर सकता हूँ. ओके, जिनके ऊपर मैं रिले हूँ, डिपेंड हूँ, मीन्स विश्वास कर सकता हूँ. सेकेंड एग्जाम्पल ऑल्सो, I have a few friends who I can trust, okay, or rely upon. See the next example. The few coins I had collected are lost somewhere. The few coins. अभी हमने यहाँ पे क्या यूज किया? The few. यहाँ पे क्या यूज किए थे? A few. The few coins I had collected are lost somewhere. जितने भी कॉइन्स मैंने कलेक्ट किए थे सारे के सारे कहीं ना कहीं लॉस्ट, घूम गए. जितने भी कॉइन, द फ्यू का मतलब होता है जितने भी कॉइन्स मेरे पास मैंने कलेक्ट किए थे वो सारे के सारे गुम हो गए, लॉस्ट समवेयर. अंडरस्टूड? सो this is all about the adjective, which is very confusing, but if you remember my words, definitely you will not get confused. Okay, so till then keep watching on my videos and please like and subscribe my channel. Tomorrow I will again upload some video regarding adjective. See you tomorrow. Thank you so much. Bye bye.